प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज संध्या को उसने एक और अवसर दिया हमें उसके वचन में सीखने के लिए। आइए आज का वचन देखेंगे यूहन्ना और उसका 9वां अध्याय निकालें। जो मेरा चैनल ऑनलाइन देखते हैं, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और धन्यवाद देता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, मेरे वीडियोस को शेयर करने के लिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 9 का पहले से पढ़ें। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? धन्यवाद। क्या कहता है यहाँ पर? जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। इसी चीज को यदि हम मरकुस में देखें तो कहाँ जा रहा है वो, ये भी लिखा हुआ है। मरकुस उसका 8 और उसका 22। वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। यहाँ पर क्या लिखा है? जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा। रास्ते में है, बेतसैदा के अंदर आए हैं ये लोग, प्रभु यीशु मसीह और इसके चेले। ठीक, अब इस चीज को आप एक दृश्य के रूप में देखिए कि प्रभु यीशु मसीह आगे हैं, चेले उसके पीछे हैं और उसके पीछे ढेर सारी भीड़ है और साइडों से भी प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए भीड़ लगी हुई है। और बेतसैदा के अंदर एंटर कराए। जैसे ही अंदर आए तो मरकुस में क्या लिखा है? एक जन्म के अंधे को उसके पास लेके आए। और प्रभु यीशु मसीह के ने क्या लिखा है यहाँ पर? एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। जैसे ही वो लाए, प्रभु यीशु मसीह की निगाह उस पे थी। ये चीज दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह के पास पहले तो हमें आना है। हम सक्षम नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम मसीह हैं, हम हमारे भाई को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए। बहुत सीखने वाली बात है। उस अंधे के जो मित्र थे या फिर उस अंधे के जो परिजन थे, जिनको मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह के पास यदि इसको ले जाएंगे तो ये चंगा हो जाएगा, और उसको लेके आए पकड़ के। वो अंधा है, देख नहीं सकता, नाम सिर्फ सुना है उसने, वो जानता नहीं है प्रभु यीशु मसीह है कौन, कुछ नहीं मालूम उसको। वो भी इस आशा में आया है कि मैं चंगा हो जाऊंगा। हमारा कर्तव्य बनता है कि ना केवल हम बल्कि वो लोग जो सच में जरूरत में हैं, हमें उसको मसीह के पास लेके आना है, तब उसके जीवन में परिवर्तन होगा। और उस अंधे को जब वो लेके आए तो अंधा भी आया, और जब आया तो प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि देखिए तुरंत उसके ऊपर गई। प्रभु हमारी कमियों को जानता है, हमारी घटियों को जानता है वो, और वो चाहता है कि हमारी कमी और घटी को पूर्ण रूप से परिपूर्ण कर दे, भर दे उसको। पर उसके लिए करना क्या है? हमें उसके करीब आना है। सुनना अच्छा लगता है, जब जीवन में चलते हैं तो हम उसके करीब आ नहीं पाते। ये फैक्ट है। करते हैं हमें ऐसा लगता है कि बस अब तो प्रभु यीशु मसीह का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। पर जैसे सांसारिकता के अंदर आते हैं, जैसे संसार के अंदर काम करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के करीब नहीं हो पाते। पर यदि हम उस डिवोशन के साथ, उस भावना के साथ, उस पूरी श्रद्धा के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तो आप ये ध्यान रखिए कि प्रभु यीशु मसीह आपकी कमियों को जानता है पहले से। उसको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे उसके पास आया, उसने उसको देख लिया, और देख के क्या करता है? उसकी इच्छा है उसको ठीक करने की। पर उससे पहले उसके चेले वो क्या बोलते हैं? प्रभु किसने पाप किया?
इसने या इसके माँ बाप ने? क्यों पूछा मालूम है आपको? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मैक्सिमम टाइम क्या बोलता था? जा तेरे पाप क्षमा हुए, और वो इंसान चंगा हो जाता था। तो यहां पर भी उनको ऐसा लगा कि सच में इसने पाप करा है या फिर इसके माँ बाप ने पाप करा है, इसलिए यह अंधा जन्मा। कई बीमारों को उसने चंगा किया और क्या बोला? तेरे पाप क्षमा हुए, और वो तुरंत चंगा हो जाता था। ये चीज सुनते थे बार बार ये चेले, इसलिए उनको लगता था अब एक केस ऐसा आया है कि ये तो जन्म से है, मीन्स इसने पाप किया ही नहीं। हम ऐसे ही सोचते हैं ना, जन्म से है, कमी लेके पैदा हुआ है, तो फिर इसने कैसे पाप किया? इसके माँ बाप ने करा होगा। ये एक मनुष्य का दिमाग है जो चल रहा था। और जब ऐसा बोला तब प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है 3री आयत में? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। ये आश्चर्य कर्म जो मैं अभी करने वाला हूं, इसके लिए ये ऐसा था। ना इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने पाप किया। हर बार हमारी कमियों का, हमारी बीमारी का, या फिर हम जो जिंदगी में जी रहे हैं कठिनाई में, इसका मतलब ये नहीं कि हमने पाप किया है। प्रभु हमें सिखाना भी चाहता है। अय्यूब ने पाप नहीं किया था। अय्यूब अपने जीवन के अंदर एकदम खरा था, पर उसके जीवन के अंदर जब ऐसा बदलाव हुआ है कि उसके पास से सब कुछ छीन लिया गया, तो लोगों ने सोचा इसने पाप किया है। उसके 3 मित्र, तीनों ने यही सोचा कि बहुत बड़ा पापी था ये। पर परमेश्वर की नज़र में अय्यूब जैसा खरा और अपने आप को बुराई से दूर रखने वाला कोई मनुष्य पूरी दुनिया में नहीं था उस समय। ये चीज़ सिखाती है यहाँ पर हमें कि हर एक बार हमारी बुराइयों में, हमारी ऐसी अवस्था में कि हम अच्छी तरह से नहीं जी पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पाप की सज़ा मिली है हमें। प्रभु हमें सिखाना भी चाहता है, विश्वास में बढ़ाना भी चाहता है, हमारी परख भी करना चाहता है। जब तक सोने को आग में नहीं तपाओगे ने, वो कुंदन नहीं बनेगा, वो प्योर नहीं होगा। मसीहत के अंदर भी जब तक हमारे ऊपर परसिक्यूशन नहीं होगा, सताव नहीं होगा, हम प्रभु के विश्वास में ऊपर नहीं बढ़ेंगे। जब विश्वास में रहते हैं तब विश्वास के कार्य को हम देखते हैं। इस अंधे को देखिए आप, बिल्कुल अंधा है। अपने दोस्तों की बातों में या अपने जो परिजन थे उनकी बातों में आके प्रभु यीशु मसीह के सामने आके खड़ा हो गया। और जब ये खड़ा हो गया तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? 4 आयत पढ़ें। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। ये क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? कि जिसने मुझे भेजा है उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। अब ये दिन और रात के विषय में नहीं कह रहा। सबसे पहली बात ये मत सोचना कि आपकी सिर्फ 12 घंटे हैं या 18 घंटे इसी में काम करने, नहीं। दिन ही दिन मतलब परसिक्यूशन जब तक नहीं होता, सताव जब तक नहीं होता, हमको कोई रोकता नहीं है, तब तक हमें फटाफट काम करना है। जब ऐसी रात आएगी, मीन्स ऐसा समय आएगा जब ईसाइयों को पूर्ण रूप से दबा दिया जाएगा, प्रचार करने नहीं दिया जाएगा, प्रार्थना करने नहीं दिया जाएगा, बाइबल पढ़ने नहीं दिया जाएगा। आज भी है चाइना के अंदर बाइबल बैन है। बहुत सी कंट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर जहाँ बाइबल बैन है। हम भारत के अंदर रहते हैं और हम अपने आप को परमेश्वर के धन्यवाद दें, परमेश्वर की दया हम पर है कि आज हम बाइबल पढ़ सकते हैं। बाइबल बैन नहीं है आज हमारे यहाँ, पर आने वाले समय में हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है तो झूठ नहीं है, लिखा है साफ साफ कि ऐसी रात आने वाली है जब काम नहीं करने दिया जाएगा। आज कर लो। आज का दिन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, आज का दिन महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, आज कर लो।
आज उस सुसमाचार को सुना दो जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, अपने आप को बलिदान दे करके सलीब पे चढ़ गया ताकि हमारे सबके पाप उठा ले और खुद मृत्यु ली ताकि हम जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा क्योंकि वो सच्चा था और पवित्र था। ये सुसमाचार आज फैला दें हम, ताकि हर एक व्यक्ति को ये पता हो कि उसके पापों की जो सजा थी वो प्रभु यीशु मसीह ने उठा ली। हमें लाना है उसके पास। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। लाओ उसके पास, तब उसके जीवन में आश्चर्यकर्म होंगे, तब उसके जीवन में बदलाव आएगा। जो देखता नहीं है सच्चाई, वो देखने लग जाएगा सच्चाई। यहां शारीरिक रूप से उसके अंधेपन को खत्म करा, और प्रभु चाहता है आज हम आत्मिक रूप से जो अंधे हैं वो हम ठीक हो जाएं, देखने लगे कि सच्चाई क्या है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या बोलता है, उसके 5वें आयत में उसने क्या करा, जमीन पे थूका, उसने मिट्टी सानी और उसकी आंख पे लगा दी। बताया उसने, क्योंकि उस समय के लोग ये मानते थे कि जो लार होती है उसमें आंख को ज्योति देने की शक्ति होती है, आंख की ज्योति बढ़ाती है, और यहूदी लोग मानते थे। उसी परंपरा के अनुसार उसने कर दिया, और मिट्टी बताई उसने कि इसी मिट्टी से रचा है मैंने तुझे। जब आंख पे लगाई तो फिर क्या बोलता है उसको, 6ठी आयत पढ़े। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर 7वीं पढ़े। उससे कहा, जा शीलोह के कुंड में धो ले। शीलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। प्रेज द लॉर्ड। आया कैसे था, लिखा है 4 आदमी लाए थे उसको। गया कैसे, अकेले। यह है सामर्थ मेरे प्रभु की। लेके तो हमें आना है ताकि प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को वो जान ले, पर जब वो जाएगा ना, उस सामर्थ से भरकर जाएगा, अकेला नहीं जाएगा। आया अकेला था, बिना शक्ति बिना सामर्थ के, पर जाएगा प्रभु की सामर्थ लेके। जब वो गया और प्रभु यीशु मसीह को भी देखिए, उसने बोल दिया कि जा शीलो में जाके धो ले। वो अंधा है, कैसे ढूंढेगा कुंड को, कैसे जाएगा वो? प्रभु को नहीं मालूम था क्या? प्रभु को सब मालूम है, पर प्रभु जानता है, चाहता है कि जो उस हमसे वो कहता है, क्या हम उसको वैसे ही मानते हैं क्या? ये चीज सीखने की। वो एक बार भी अंधे ने ये नहीं बोला कि प्रभु मैं कैसे जाऊंगा, मुझे तो दिखता नहीं है, कहां ढूंढूंगा मैं उस कुंड को, क्या करूंगा मैं? जैसे ही बोला वैसे ही उसने कदम उठा लिए। ये विश्वास चाहता है प्रभु, जो बोला वैसे ही पालन करना है, उसमें कुछ संशोधन नहीं करना, कुछ बदलाव नहीं करना। जो आज्ञा हमें मिली उसी आज्ञा का पालन हमें करना है, आंख बंद करके। प्रभु से सवाल नहीं कर सकते। उस आज्ञा के अंदर हम थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना, भारत के संविधान के अंदर हम अनुच्छेद जोड़ देते हैं, मीन्स अमेंडमेंट जोड़ दिया नया साहब। अब जो संविधान था उसके अंदर हमने संशोधन कर दिया। जो नई सरकार आती है नए नए अमेंडमेंट्स जोड़ती जाती है, क्योंकि हमारा संविधान जब लिखा गया था उसके अंदर ये लिखा गया है कि हमारे संविधान के अंदर से कोई भी जो नियम है उसको कोई हटा नहीं सकता, बदलाव कर सकता है। बदलाव कर रहे हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम बदलाव करें। प्रभु चाहता है जो आज्ञा मिली है उसी आज्ञा के अनुसार चलें। और वैसे ही करा उस व्यक्ति ने जो कि अंधा था। वो गया और जाकर क्या करा, उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौटा। उस आश्चर्य कर्म को उसने देखा। सोचिए, जब पहली बार उसने आंख में पानी डाला और जब उसने आंख खोली, पूरा अंधकार खत्म हो गया। क्या खुशी आई होगी उसके जीवन के अंदर कि सालों से अंधेरा, क्योंकि जन्म का अंधा था ये, सालों से अंधेरा, कुछ नहीं देखा। उसको नहीं मालूम मनुष्य कैसे दिखता है, उसको नहीं मालूम पेड़ कैसे दिखते हैं, उसको नहीं मालूम कुंड कैसा दिखता है, उसे कुछ नहीं मालूम। वो छू छू के बस
आकृति का महसूस करता है कि ये गोल है, ये चौकोर है, यदि वो बस महसूस कर सकता है। आज पहली बार उसकी आंखों में वो ज्योति आई। कहाँ से आई? उस जीवन की ज्योति के पास से आई। और जब वो देखा, प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, आनंदित हो गया, दोबारा आया। क्या बोलता है यहाँ पर? हाँ, तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वह नहीं जो बेटा भीख मांगा करता था? सब देख के खुश हो गए, चकित हो गए और ये बोलने लगे एकदम आश्चर्य के साथ, क्या ये वही भिखारी नहीं था जो रोज बैठ के भीख मांगता था? आज ये आंख धोकर और ये देखने लगा है, ये कैसे हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह की महानता देखिए आप। ऐसे ऐसे किरदार चुने उसने जिनको पूरी दुनिया जानती थी। सुंदर फाटक के पास एक लंगड़ा जो जन्म का था, ऐसे लंगड़े को चुन लिया जिसको हर कोई आता जाते देखता था। एक अच्छी गवाही बना वो कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा यूहन्ना और उन लोगों ने उसको चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह उस समय जा चुके थे, पर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उस किरदार को चुनवाता था और वो चुनते थे। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चुना एक ऐसे भिखारी को जिसको सब जानते थे कि यह फाटक के पास बैठ के भीख मांगता था। और उस चीज को देखिए आप कि जैसे ही वो ठीक हुआ, सब के सब चकित हो गए। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि फरीसियों ने उसकी क्या करी? इंक्वायरी करी। साहब सही में पकड़ लाया उसके माँ बाप को। अरे जन्म से ही अंधा था ना, बेवकूफ तो नहीं बना रहे तुम? हाँ, सब अंधा था, पैदा ही अंधा हुआ था। क्योंकि धोखेबाज भी होते हैं ना, कि एक तो अंधा बन के भीख मांग रहा हो और आज आँख खोल दी इसने। उस इंक्वायरी को जब पूरा करा तब देखा कि नहीं, सच में ये अंधा था और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ ने इसको ठीक करा। और जब वो ठीक हो गया तब प्रभु यीशु मसीह 35वें में पढ़ता है, 9 का 35 पढ़ें। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? क्या पूछा उससे? क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? ये चीज दर्शाती है कि वो एक यहूदी था जिसको ठीक करा। क्योंकि यहूदियों को प्रभु यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणियां 400 साल पहले से सुनाई जा रही थी। पीढ़ी दर पीढ़ी उनको बताया जा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, एक ऐसा अगुआ आएगा जो हमारे पापों को ले लेगा। सब कुछ बताया गया था। परमेश्वर का पुत्र है, कुंवारी के द्वारा जन्मेगा, सब कुछ मालूम था। पर विश्वास की कमी थी। जब प्रभु यीशु मसीह आया तो सबके सब यूं हो गए कि ये सच में वही है प्रभु यीशु मसीह। यहां तक कि यूहन्ना जो परमेश्वर का दास था, जिसको परमेश्वर ने चुना था बपतिस्मा देने के लिए, मन फिराव का बपतिस्मा देता था पानी का, उस यूहन्ना ने भी क्या बोला? क्या तू वही है या फिर हम किसी और की बाट जो है? उसको भी कहीं ना कहीं मन में डाउट था। तो क्या बोलता है कि मैं तेरे पैरों के बंध बांधने और खोलने के योग्य भी नहीं हूं, मैं कैसे दूं तुझे बपतिस्मा? वो समझ गया था पहले ही जब प्रभु ने बोला मैं वही हूं। बोलता है मैं नहीं हूं प्रभु, पर बोलता है प्रभु यीशु मसीह, नहीं, तू ही मुझे बपतिस्मा देगा। और उसने बपतिस्मा दिया। और जब दिया तब पवित्र आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर आके उतरा और बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्यों बोला मालूम है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बचपन से लेके उस समय तक प्रभु परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। उसकी इच्छा से चला, खुद की इच्छा से नहीं। ये चीज हमें सिखाती है कि हमें मसीह जब हम कहलाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलें, खुद की इच्छा पे नहीं। खुद की इच्छा है तो पता नहीं क्या क्या होती है, पर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हम वैसा बनना चाहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम क्या सीखते हैं? जहां जैसा जब मौका लगे दूसरों की भलाई करना, यही सीखते हैं। जब ना उसने रात देखी, ना उसने दिन देखा, ना उसने भूख देखी, ना प्यास देखी।
हमेशा अपने जीवन से सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई करता रहा। भूखे थे, सबको खाना खिला दिया। बीमार थे, सबको चंगा कर दिया जो भी उसके पास आए, विश्वास के साथ। और प्रभु ने मुर्दों को भी जिलाया, क्योंकि विश्वास बड़ा है, ये बताया उसने। और जब इसको भगा दिया गया, पूछ पाछ के इस अंधे को उस फरीसियों ने भगा दिया, बोला भाग जाए यहां से। कैसे हम माने, जन्म का अंधा ठीक हो गया। विश्वास नहीं हो रहा था उनको, पर वो था जन्म का अंधा, कुछ पता नहीं कर पाए, भगा दिया उसको। जब भगा दिया तब प्रभु यीशु मसीह पूछता है इससे, बोला क्या तू प्रभु यीशु मसीह को जानता है? तो यहाँ पर क्या बोलता है वो 36 में उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। कितना बड़ा दुख था। जिसने उसको चंगा किया, जिसने उसकी आंखों की ज्योति दी, कुछ समय पहले वो खुश था, सबको बता रहा है कि मैं ठीक हो गया। आज वही व्यक्ति क्या बोल रहा है कि यीशु कौन है कि मैं उसके ऊपर विश्वास करूं। बहुत बड़ा दुख है ये। सब कुछ पा लेने के बाद हम उसको भूल जाते हैं। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वो मैं ही हूं, आगे जब हम पढ़ते हैं 37वां पढ़े, यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। तब जाके उसने बोला मैं विश्वास करता हूं, और उसने दंडवत भी किया। बताया प्रभु यीशु मसीह ने, मैं वही हूं जिसने तुझे चंगा किया। उससे पहले जानता ही नहीं था। प्रभु आज हमसे सवाल करता है, क्या हम मसीह होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? यदि जानते हैं तो दंडवत करें, उसका आदर करें, अपने शीश, अपने सरों को झुकाएं उसके सामने। वो चाहता है, वो अपना सम्मान चाहता है, वो अपना आदर चाहता है। क्या हम उतना आदर दे पा रहे हैं क्या अपने जीवन से? या फिर आज भी हम वैसे ही जी रहे हैं जैसे ये अंधा अपने जीवन को जी रहा था बचपन से, निराशा में, कोई आशा नहीं, दुख में, जीवन में कोई खुशी नहीं। कोई उसको बिठा देता है, वहां बैठे बैठे भीख मांगता है, फिर वहां से उठ के चला जाता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम दूसरों से भीख मांगे, वो देगा हमें, वो देगा हमें। हमें किसी के आगे नहीं फैलाने हाथ। वो हमारी हर एक जरूरत को पूरी करने वाला ऐसा सच्चा प्रभु है कि हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य क्या देगा? उसको क्या मिलता था दिन भर का? चलो सबसे अमीर भिखारी है, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये एक दिन में। आज की तरफ अगर देखें तो हम, और बड़ा भिखारी है साहब 1 लाख रुपये, जो कि नामुमकिन है। 1 लाख रुपये एक दिन में किसी को भीख नहीं मिलती होगी, पर मैं तो मान लेता हूँ 1 लाख रुपये। उस 1 लाख से वो देख पा रहा था क्या? उस 1 लाख का वो एंजॉय कर पा रहा था क्या? उस पैसे का इस्तेमाल कर पा रहा था क्या? उसके कटोरे में जो भी आते होंगे उसको सब ले लेता होगा जो उसको बिठाता था वहां, और उसको वही सूखी रोटी देता होगा जो वो खाता आ रहा था। उसको मालूम ही नहीं है मेरे पास आया कितना, मेरे पास से गया कितना, क्योंकि वो अंधा था। आज हम प्रभु यीशु मसीह के यदि पीछे नहीं चलते तो हम अंधे हैं आत्मिक रूप से। हमारे पास कितना आ रहा है कितना जा रहा है हमें नहीं पता। हम खुशी नहीं है, हम निराशा में जी रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे सच्चाई क्या। प्रभु चाहता है आंख खोलकर हम देखें उसकी सच्चाई को, जो जीवित है, जो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति है, वो दिखाना चाहता है आज हमें। उसकी सच्चाई को देखें हम। जब हम देख लेंगे तो हम उस नश्वर पैसे के पीछे नहीं जाएंगे। वो पा लिया उसने,
और मैं मानता हूं, पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं, आगे से उसने भीख नहीं मांगी, क्योंकि सब कुछ पा लिया उसने प्रभु यीशु मसीह के पास से, सब कुछ पा लिया। बोला प्रभु तूने मुझे आदर का जीवन दिया है, मैं अनादर का जीवन जी रहा था, आज सम्मान करते हैं लोग मेरा, पहले मैं क्या था, आज तूने क्या कर दिया है। सिर्फ मैं तेरे पास आया और उस पर भी तेरी दृष्टि मुझ पे थी, मुझे अपने आप को दिखाना नहीं पड़ा, तू जानता था मैं तेरे पास आऊंगा और तूने मेरी जिंदगी बदल दी। ये प्रभु सिखाता है आज के वचन में हमें कि उसके करीब आए और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दें। अरे वो हम पे थूकेगा भी ना तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा, अगर वो थूकता भी है तो भी हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है उसका थूक, जबकि वो हमसे बेहद प्रेम रखता है, बेहद प्रेम। वो चाहता है कि हम उसके करीब आए और सब कुछ देखें जो अभी तक नहीं देखा है। उसके साथ साथ ये भी चाहता है कि हम किसी के आगे हाथ नहीं बढ़ाएं। प्रभु जीवित है, प्रभु हमारी आवश्यकताओं को जानता है और प्रभु हमें सब कुछ सिखाता है इस वचन के द्वारा। आगे पढ़ते हैं हम 39। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। कितनी बड़ी बात बोल दी। फरीसी अभी वहीं खड़े हैं, गए नहीं हैं, इसी सोच में है, इसी उधेड़ बुन में है कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कर दिया, हम तो नहीं कर पाए कभी किसी के साथ। बोलता है मैं जगत के न्याय के लिए आया हूं, मैं इस जगत के न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वे देखें। क्या नहीं देखते? प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई को नहीं देखते वह देखें। उस अंधे ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह के नाम को सिर्फ सुना था, देखा नहीं था, और जब देखा उसी समय दंडवत करके अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दिया। भले इसने तो देख लिया, मेरी शक्ति को भी, मेरे सामर्थ्य को भी और मेरे आश्चर्य कर्म को भी इसने देख लिया, पर जो देखते हैं वह अंधे हो जाएं। वो फरीसी जो पास में खड़े थे अपने अहम के साथ कि मैं धर्मी हूं, मुझे सब आता है, मुझे अब सिखाने की जरूरत नहीं है। होता है ना बहुत से लोग जो अपने काम में निपुण होते हैं, उनके काम में थोड़ा सा आप ये बता दो कि इसको ऐसे करो, ईगो हट हो जाता है तुरंत। सिंपल सा उदाहरण देते हैं साहब, आशीष, ठीक है, आशीष को साइकिल चलाना बढ़िया आती है, एक टायर पर साइकिल चला लेता है, सब कुछ आता है उसको। इतने में मैं उसके पास आऊं, मैंने जीवन में साइकिल नहीं चलाई, ठीक, काल्पनिक बात है, चलाई है मैंने। मैं इसके पास आऊं और मैं आके क्या बोलूं, अरे आशीष पैडल पे पांव रख के ऊपर नहीं बैठते, और साइकिल चलाने के लिए ना थोड़ा सा भगाया कर, फिर उसके ऊपर उचक के बैठा कर। ये मानेगा मेरी? नहीं मानेगा ना। पर मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूं? ज्ञानी। वही थे फरीसी, ज्ञानी समझ रहे थे और प्रभु यीशु मसीह को अज्ञान समझते थे। ये भला क्या सीखा है प्रभु ने? कभी नहीं आया ये तो आराधनालय में पढ़ने के लिए हमारे पास, हम सब पढ़ते थे, इसने कहां से शिक्षा ली? वो उनको अपने ज्ञान पे अभिमान था और उस अभिमान के कारण वो सच्चाई की तरफ देख नहीं पाए। अगर मैं इसको उसमें से एक सही सलाह भी दूंगा ना तो भी नहीं मानेगा ये। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि इसको अपने उस स्किल के ऊपर इतना विश्वास है कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहता, कि मेरे को सब आता है, मुझे मत सिखाओ। आजकल के मसीह ऐसे ही हैं, मुझे सब आता है, मैंने पूरी बाइबल पढ़ रखी है, मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है। और ऐसे वो लोग हैं जो प्रभु की संगति से दूर हो जाते हैं। शिक्षक होता है ना, शिक्षक,
उसका ज्ञान कब तक बढ़ता है मालूम है? जब तक वो अपनी शिक्षा को, जो उसके अंदर ज्ञान है, दूसरों को बांटता, तब तक वो उसका ज्ञान बढ़ाता रहता है। जैसे ही उसके ज्ञान को रोक देता है वो बांटना, उसका ज्ञान खत्म। वही है बाइबल। आपको आता है, आप लेके बैठे हैं अपने ज्ञान को, एक समय आएगा आप भूल जाओगे सब, आपका ज्ञान खत्म। पर उस ज्ञान को लेकर अगर आप जगत में जाओगे और दुनिया को दिखाओगे कि इस ज्ञान के अंदर शक्ति क्या है, प्रभु यीशु मसीह में शक्ति क्या है, तब आपके ज्ञान को प्रभु बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, क्योंकि उस ज्ञान को आपने बांटा है। गिनीज वर्ल्ड बुक का नाम सुना है आपने? अमेरिका का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये गिनीज वर्ल्ड बुक। पूरी दुनिया के अंदर जो भी सबसे ज़्यादा किया जाता है उसको ये संस्था एक लेटर देती है, अवार्ड देती है कि ये पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा किसी ने नहीं किया। उसका नाम है गिनीज वर्ल्ड बुक। गिनीज वर्ल्ड बुक के रिकॉर्ड के अनुसार जो बाइबल है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। इस दुनिया के अंदर 700 करोड़ लगभग लोग रहते हैं और इस बाइबल 500 करोड़ बाइबल बिक चुकी है। हालेलुया, 500 करोड़, जबकि इस पूरी दुनिया के अंदर 500 करोड़ ईसाई नहीं है, पर इसका वचन हर किसी के पास है। ये प्रभु की शक्ति है, सामर्थ है। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब, इससे ज्यादा ना आज तक कभी बिकी कोई, और मैं कहता हूं दावे के साथ आज तक बिकेगी भी नहीं, क्योंकि ये किताब किसी इंसान ने नहीं लिखी, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। और जब प्रभु यीशु मसीह खुद लिख रहा है तो उससे बड़ा ऑथर, उससे बड़ा लेखक कोई नहीं है। यह है हमारे की इस बुक जो आपको मिली है बिना किसी मेहनत के। पहले नहेमिया नाम की किताब नहीं थी, एजरा 2 बोला जाता था 1300 सदी में। एजरा 2 बोलते तो उसकी उस समय की बाइबल अगर आप ढूंढोगे तो एजरा 1, एजरा 2। बाद में एजरा 2 का नाम हटा के नहेमिया लिखा गया। यह है बाइबल का इतिहास। सालों लगे तब जाके इसको संग्रहित किया गया, इसका अनुवाद किया गया, और अनुवाद करके इसको सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में छापा गया। उसके बाद अलग अलग इसके ट्रांसलेशन आते गए। आज सबसे ज़्यादा भाषा में छपने वाली किताब भी यही है। हर एक भाषा में मिल जाएगी आपको। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ्य है, उसके वचन में सामर्थ्य है। जहां पर भी गिरता है कार्य करता है, खाली नहीं आता। हमारे अंदर शक्ति नहीं है, इस वचन में जिसको लेके हम चलते हैं। लास्ट में क्या बोलता है? 40वीं आयत पढ़े। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? समझ गए वो कि प्रभु यीशु मसीह ने टोंट मारा था। क्या पूछते हैं? अरे क्या हम भी अंधे हैं क्या? हैं? आशीष बोले, क्या मुझे साइकिल नहीं आती? यही बात है, घमंड। उस घमंड ने उनकी आंखों पे पर्दा डाल रखा था और सच्चाई देखते हुए भी नहीं देखे। अरे सुन रहे हैं सामने सामने, इधर अंधा खड़ा है, इधर फरीसी खड़ा है, और प्रभु यीशु मसीह उस अंधे से पूछ रहा है, तूने प्रभु यीशु मसीह को देखा? बोला नहीं देखा साहब। अरे मैं हूं तेरे सामने और तू मुझसे बात कर रहा है। यहां से फरीसी भी सुन रहा है, पर फरीसी को दिख नहीं रहा, विश्वास नहीं है कि ये प्रभु यीशु मसीह कैसे हो सकता है। नहीं हो सकता। अब भी जस्ट 5 मिनट पहले इतना बड़ा चमत्कार किया कि जन्म के अंधे को उसने आंखों की रोशनी दे दी, उसके बावजूद भी फरीसियों की आंखों पे ऊपर से पर्दा नहीं हटा। कितना बड़ा दुर्भाग्य बोलूंगा मैं इन फरीसियों का। कितना ज्यादा घमंड से भरे हुए थे वो लोग कि प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को नहीं देख पाए।
अगर ऐसे ईसाई हैं आज हम, तो हम प्रभु से बहुत दूर हैं, बहुत दूर, सिर्फ नाम धरे ईसाई हैं। और जब प्रभु आएगा ना, तब हमें पहचानेगा नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए हम बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि फरीसी बोलते थे प्रार्थना के अंदर ऊंचे स्वर से कि हे प्रभु, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूं, जो कमाता हूं उसका दशवांश देता हूं प्रभु, सब कुछ करता हूं प्रभु, तेरे वचन को पढ़ता हूं प्रभु। इस जैसा नहीं हूं कपटी। खुद ने ही खुद का न्याय कर लिया। हमारे पास अधिकार है क्या इसका? हमें प्रभु ने अधिकार ही नहीं दिया कि हम खुद का न्याय कर सकें। उसने यहां पर साफ बोला, मैं जगत का न्याय करने के लिए आया हूं। अरे वो है न्यायी, उसके हाथ में न्याय है, वो हमें न्याय करेगा। वो हमारा न्यायी है कि हम सच में धर्मी हैं या आज भी आंखों पर पट्टी बांध के धार्मिकता की घूम रहे हैं बस। अगर ऐसा घूम रहे हैं तो हम देखते हुए अंधे हैं। हमें भी जरूरत है उसके थूक की, कि वो साने और हमारी आंखों पे लगा दे और भेज दे हमें कि जा शिलो में धो के आ, तेरी आंख खुल जाएगी। प्रभु का धन्यवाद दें उस जन्म के अंधे के लिए कि उसके द्वारा उसने हमें एक बहुत अच्छा सुसमाचार दिया कि हम हमारी आत्मिक अंधेपन को दूर कर सकते हैं, सिर्फ उसके करीब आकर, उस पर विश्वास कर कर और उसके कहने को उसके अनुसार कर कर, अपना दिमाग लगा के नहीं, उसकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन कर कर। जब ऐसा करेंगे तब हमारा वो अंधापन चला जाएगा, और जब चला जाता है तब उसका हम धन्यवाद दें और उसका सम्मान करें दंडवत करके। अंधे ने करा ये, तुरंत उसका सम्मान किया दंडवत करके और बोला प्रभु से कि प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत करता हूँ, मैं सम्मान देता हूँ तुझे। तेरे बारे में सुना बहुत था, देखा आज पहली बार। मसीह को जानना अलग है और मसीह को पहचानना अलग है। व्यक्तिगत जीवन के अंदर जब हम उसको अनुमति देते हैं कि प्रभु तू मेरे जीवन में आ, तब हमारे जीवन के अंदर वो काम करता है। पर वो चाहता है हमारी अनुमति। जबरदस्ती कर सकता है वो, उसके अंदर पावर है, नहीं करता। हमारा मन उसके अधीन है, जिधर चाहे उधर मोड़ सकता है, पर नहीं करता। वो चाहता है एक मनुष्य को मैंने फ्री विल दे रखी है, एक स्वतंत्र इच्छा दे रखी है, या तो तू मुझे चुन या जिस जीवन में चल रहा है उस जीवन में चलता जा, न्याय तो मैं बाद में करूंगा। आज प्रभु फिर एक बार इस संध्या को हमसे अवसर देता है कि हम उसको चुनें और अपने आत्मिक अंधेपन से दूर हो जाएं और उसकी ज्योति को हमारे पास आने दें। जब वो ज्योति आती है तो हमें वो सब दिखेगा जो उन फरीसियों को नहीं दिखा। फरीसी तो चले गए, पर आज उनके लक्षण वाले मसीह कई हैं इस दुनिया में जो उनके जैसे जी रहे हैं और अपने आप को धर्मी कहते हैं, दूसरे को नीचा दिखाकर। प्रभु प्रसन्न नहीं है इन लोगों से। प्रभु चाहता है कि सिर्फ हम अपने आप को देखें, दूसरों से मतलब क्या है हमें। दूसरा कैसे जीवन जी रहा है हम उसके ऊपर दोष नहीं लगा सकते। हम सिर्फ अपने आप को देखें कि हम अपना जीवन को कैसे जी रहे हैं, और अपने जीवन में यदि बदलाव करने की आवश्यकता है तो जरूर करें। प्रभु चाहता है आपको आशीष देना, आपके जीवन को परिवर्तित करना, आपको अनादर के जीवन से आदर का जीवन देना। प्रभु चाहता है उसके करीब आएं और उस आदर के जीवन को प्राप्त करें। प्रभु इस छोटे से वचन से हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। यहाँ बैठे हुए हर एक मनुष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। हर एक के दिल को आप खोलते हैं और ये वचन जो आपने दिए हैं, आपके इस वचन को मेरे प्रभु जब हम बोलते हैं तो ये वचन कार्य करें। हम हमारे जीवन को दोबारा जांचें मेरे प्रभु। यदि सच में आज भी उसी धार्मिकता की पट्टी से आंखें बंधी हुई हैं मेरे प्रभु, तो आज हम उसको खोल दें मेरे प्रभु।
यदि वो झूठी धार्मिकता से हम अपने आप को धर्मी समझते हैं मेरे प्रभु, तो उस पट्टी को खोल दे मेरे प्रभु, और आपके पास सच्चाई के साथ आए मेरे प्रभु। आप हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। आप नहीं चाहते कि हम जगह जगह हाथ फैलाएं मेरे प्रभु। आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपसे मांगें और आप हमें देंगे मेरे प्रभु, पूर्ण विश्वास है। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन की परिस्थितियों को आप जानते हैं मेरे प्रभु, मेरे जीवन की ज़रूरतों को आप जानते हैं मेरे प्रभु। हर एक ज़रूरत को आपके पास इस चर्च के अंदर सबके सामने रखता हूँ मेरे प्रभु। आने वाले दिनों में मेरी ये प्रार्थना एक गवाही बन के रहा है ईश्वर, और जो मेरी ज़रूरतें हैं उनको आपके मेज पे लाता हूँ मेरे प्रभु। सिर्फ आपके सामने, इन सब के सामने आपसे मांगता हूँ मेरे प्रभु, मेरी ज़रूरतों को पूरा करना। ना केवल मेरी ज़रूरतों को, पर जितने भी यहाँ बैठे हैं मेरे प्रभु, हर एक की ज़रूरतों को सिर्फ और सिर्फ आप पूरा करेंगे मेरे प्रभु। जो ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ। उनकी हर एक ज़रूरत को जो भली हैं आप पूरी करें, जो आपके राज्य के लिए उनकी उन्नति करती है आप पूरी करें मेरे प्रभु। हर एक व्यक्ति जो सुनता है इस वचन को, वो मेरे प्रभु निराशा से आशा की ओर आ जाए, अनादर के जीवन से आदर के जीवन में आ जाए, और मेरे प्रभु अपने जीवन में बदलाव देखे। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा, आपके आत्मा के द्वारा हो सकता है। आदर महिमा आपको देते हैं, हम घटें आप बढ़ें मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।